वर्ष 2267 तक पारिस्थितिक पतन के कारण पृथ्वी निर्जन हो गई है और मनुष्य अब पृथ्वी की कक्षा में भीड़ भाड़ वाले अंतरिक्ष स्टेशनों में रहते हैं। जिनके पास पर्याप्त पैसा है वे रिया ग्रह पर भाग जाते हैं, जहां वे एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। लॉरा अपनी बहन के साथ रिया में शामिल होना चाहती है, इसलिए उसने पैसे के लिए कार्गो जहाज कसांड्रा पर चालक दल के डॉक्टर के रूप में नौकरी की है। स्टेशन नंबर 42 की यात्रा में पहुंचने में 4 साल लगेंगे और वापस आने में 4 और साल लगेंगे, इसलिए चालक दल क्रायोस्लीप में चला जाएगा और चीजों पर नजर रखने के लिए 8 महीने तक एक समय में एक व्यक्ति जागता रहेगा। जाने से पहले लॉरा अपनी बहन को एक आखिरी वीडियो संदेश भेजती है, जिसे रिया तक पहुंचने में कुछ साल लगेंगे। जब वह कसांड्रा में सवार होती है, डेकर भी है, जो सरकार द्वारा भेजा गया एक स्काई मार्शल है, क्योंकि हाल ही में जहाजों पर कट्टरपंथी नियोलुडाइट समूह मशीन स्ट्राइकर्स द्वारा हमला किया गया है, जो मशीनों के अंदर रहने के खिलाफ हैं। उनके नेता ब्रुकनर कुछ स्टेशनों पर बमबारी करने के बाद भी फरार हैं, इसलिए उन्हें उन पर नजर रखनी होगी। चालक दल क्रायोस्लीप में प्रवेश करता है और 3 साल तक सब कुछ शांति से चलता है। जब लॉरा के जागने की बारी आती है तो उसे अपनी बहन एरियन का एक संदेश मिलता है, जिसमें वह आतंकवादी हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। लॉरा उसे एक संदेश भेजती है और फिर खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक दिनचर्या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें पढ़ना, व्यायाम करना और जहाज के प्रदर्शन पर नजर रखना शामिल है। एक दिन लॉरा को जहाज के अंदर शोर सुनाई देने लगता है। वह उनका पीछा करते हुए कार्गो बे तक जाती है, जहां उसे अचानक दरवाजे पर कुछ टकराता हुआ दिखाई देता है। भयभीत लॉरा भाग जाती है और डेकर से टकराकर चौंक जाती है, जो बताता है कि जब सिस्टम ने किसी को कार्गो बे में प्रवेश करते हुए पाया तो वह अपने आप जाग गया था, जो निषिद्ध है। लॉरा उसे बताती है कि क्या हुआ और लैक्रोइक्स को जगाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि नियमों के अनुसार अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान कप्तान को आसपास रहना चाहिए। लैक्रोइक्स के जागने के बाद वे तीनों कार्गो बे की जांच करते हैं और अंतरिक्ष यात्री के सूट को फर्श पर फेंका हुआ पाते हैं। लैक्रोइक्स यह मानना चाहता है कि हवा के दबाव ने उन्हें फेंक दिया, लेकिन फिर वह सिस्टम लॉक की जांच करता है और लॉरा की शिफ्ट के दौरान कई अवैध पहुंच का पता लगाता है। इसके बाद तीनों सूट पहनते हैं और कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। गेट को खुला रखने के लिए उस पर एक धातु की प्लेट छोड़ते हैं। वे सुराग खोजने के लिए अलग हो जाते हैं और लॉरा ऊपरी क्षेत्र में चढ़ जाती है, जिसमें चलने के लिए खतरनाक संकीर्ण पुल होते हैं। अचानक लॉरा को कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। यह लैक्रोइक्स है। डेकर और लॉरा उसे देखने के लिए दौड़ते हैं और उसे बेहोश पाते हैं। उस पल गेट बंद होने लगता है क्योंकि यह प्लेट को मोड़ रहा है, इसलिए डेकर लैक्रोइक्स को उठाता है और लॉरा के साथ बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, इससे पहले कि वे अंदर बंद हो जाएं। जब तक वे बाहर निकलते हैं, लैक्रोइक्स मर चुका होता है और कोई भी सीपीआर उसे वापस नहीं ला सकता। चूंकि यह अब एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए पूरे चालक दल को जगाया जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लिंडबर्ग कप्तान बन जाती है और वह तुरंत कार्य सौंपती है। योशिदा को संदिग्ध गतिविधि के लिए लॉग का निरीक्षण करना चाहिए, लॉरा को लैक्रोइक्स का शव परीक्षण करना चाहिए और प्रोकॉफ और वेस्पुची को गेट को ठीक करना चाहिए। शव परीक्षण के दौरान लॉरा पुष्टि करती है कि लैक्रोइक्स की मृत्यु गिरने से हुई थी। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी एक आंख में प्रत्यारोपण है। वह और डेकर आंख को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और लैक्रोइक्स के अंतिम क्षणों की रिकॉर्डिंग की जांच करते हैं। उनके आश्चर्य के लिए लैक्रोइक्स को एक खुला कंटेनमेंट यूनिट मिलता है, जिस पर बायोहैजर्ड चेतावनी होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें निर्माण सामग्री का परिवहन करना चाहिए। जबकि प्रोकॉफ और वेस्पुची को पता चलता है कि गेट के गियर किसी तरह टूट गए हैं। लॉरा और डेकर कार्गो बे में लौटते हैं और वीडियो से कंटेनरों की जांच करने के लिए लैक्रोइक्स के बैज का उपयोग करते हैं। वे अंदर गहराई में जाते हैं और पाते हैं कि सभी इकाइयां मोटी पाइपों से जुड़ी हुई हैं। करीब से देखने पर एक बड़ा आश्चर्य सामने आता है। उन सभी के अंदर सो रहे इंसान हैं। वे प्रोकॉफ और वेस्पुची को बुलाते हैं ताकि वे एक यूनिट को एक बच्चे के साथ खाड़ी से बाहर ले जाने में मदद करें
जिससे सिस्टम में अलर्ट उठता है और सभी यूनिट चलना शुरू कर देते हैं। पुरुष काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉरा लगभग गिर जाती है और उसे सीढ़ियों को पकड़ना पड़ता है जब तक कि डेकर उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। कुछ क्षण बाद वे यूनिट को मेडिकल बे में ले आते हैं। लिंडबर्ग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें कार्गो के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब बाकी क्रू को आश्चर्य होता है कि क्या लैक्रोइक्स की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। किसी ने स्पष्ट रूप से उन्हें मारने के लिए कंटेनरों को गति में सेट किया था, लेकिन लिंडबर्ग ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ सिस्टम था जो इकाइयों को व्यवस्थित कर रहा था और उन्हें बच्चे को वापस ले जाना चाहिए। डेकर उसे याद दिलाता है कि यह एक हत्या की जांच है और लॉरा को बच्चे का पूरा निरीक्षण करने का मौका मिलता है। स्कैन से पुष्टि होती है कि बच्चा क्रायोस्लीप में है, लेकिन वह कुछ और नहीं जान पाती क्योंकि टैंक उसकी मशीनों को ब्लॉक कर रहा है।